ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया बैन। इतना नास्तिक, ईश्वर को मानता नहीं। दुखी हो गए राजा, राज्य की गुफा में छुप के बैठ गए। प्रजा ने बहुत खोजा, पता नहीं चला, तो संतों ने बैन को ही राजा बना दिया। राजा बनते ही बैन ने धर्म पर ही बैन लगा दिया। कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई जाप नहीं कर सकता, सब पाखंड है, ईश्वर होता ही नहीं है। महात्माओं ने शांति से समझाने की कोशिश करी राजा को, तो महात्माओं को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। क्रुद्ध होकर के महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करी तो धड़ामदी से गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। महात्माओं ने बैन की ही छुट्टी कर दी। अब महात्मा परेशान, अब राजा किसे बनाए? तो मंत्रों के द्वारा मंथन किया बैन के शरीर का। तो शरीर के मंथन से पहले एक विचित्र सा बालक पैदा हुआ, काला सा, ठिंगना सा। हाथ जोड़ के बोला, किम करो मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, बैठ जा। उसी का नाम पड़ गया निषाद। निषादों की उत्पत्ति यहीं से हुई। दोबारा पुनः मंथन किया तो अब की बार वाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से एक परम सुंदर मनोहर पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम हुआ अर्ची देवी और पृथु भगवान। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और चारों तरफ धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। धर्मध्वज हुए महाराज पृथु। सनातन धर्म की जय जयकार पृथु के राज्य में होने लगी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही कर्मकांडी बहुत थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक काल ऐसा भारत में आया कि धर्म के नाम पर बलिदान बहुत होने लगा, जीव जंतुओं की बलि चढ़ने लगी। तो नारद जी ने प्राचीन बरही को डांटा, जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने जानवरों को मार चुके थे, बलि दे चुके थे, वो सब खड़े थे और सब घूर घूर के राजा को देख रहे थे। राजा तो डर गए, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे? नारद जी बोले, इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुम्हारी ये गर्दन काटे। नियम है कर्म का, जो आप जिसके साथ जैसा कर रहे हो, कल वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा, बदला लेगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो कर्म दंड भोगना पड़ेगा। करते समय हम विचार नहीं करते, फिर भोगते समय रोते हैं। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया। इनके 10 पुत्र हुए, प्रचेतागणों के नाम से जाने गए। नारद जी के उपदेश से प्रचेतागणों का कल्याण हुआ। ये ध्रुव वंश की चर्चा सुने। अब उत्तानपाद के भाई जो प्रियव्रत हैं, उनके बारे में भी सुन लो। प्रियव्रत बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने सोचा रात होने से 12 घंटे अंधेरे में बर्बाद होते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा देनी चालू कर दी तो 7 दिन तक रात नहीं भई, दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी आए, समझाए, बेटा रात खराब नहीं है, खराब तो हम लोग करते हैं। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, उपयोग करना आना चाहिए। सब्जी में नमक नहीं गिरेगा तो भी सब्जी खराब, और नमक ज्यादा गिर गया तो भी खराब। रात्रि बुरी नहीं है, रात्रि में संसारी लोग आराम करते हैं और सब दुनिया सोती है, तो संत जाग करके अपना भजन करते हैं। और उसी रात में चोर अपने ताले चटकाते रहते हैं इधर उधर जा करके।
तो अच्छा बुरा तो काम हम लोग करते हैं, रात्रि इसमें बुरी थोड़ी है। बात समझ में आ गई? दुराग्रह त्याग दिया और प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप है। जिस द्वीप में हम और आप बैठे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के प्रथम राजा बने महाराज आग्नेन्द्र। ये प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा थे। 7 बेटाओं को एक एक द्वीप का मालिक बना दिया। परिवार बड़ा होता है तो बंटवारे होते हैं। जम्बू द्वीप के राजा आग्नेन्द्र के हुए 9 बेटा, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे पहला खंड जो बना उसका नाम अजनाब खंड था। अजनाब खंड के राजा बन गए महाराज नाभि, और नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव जी इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किए और उनके 100 बेटा हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। अजनाब खंड को ही भारतवर्ष कहा गया। जो अन्य खंड हैं 9 खंडों में 8 खंड भौम स्वर्ग कहलाते हैं। कर्म भूमि केवल भारतवर्ष है। इसलिए भगवान के समस्त अवतार केवल भारत भूमि में ही होते हैं, कर्म की शिक्षा देने के लिए। मर्त्यावतारस्त्वयमर्त्य शिक्षणम। राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये राम जी ने प्रवचन दे के नहीं आचरण के द्वारा समझाया है। भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये राम जी ने करके दिखाई। मित्रता कैसे निभानी चाहिए, भगवान ने सुग्रीव को मित्र बना करके मित्रता का धर्म निभाया। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं। उन्होंने जो किया है वही धर्म है। चौबीसों अवतार भारत में हुए हैं भगवान के, विदेश में क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत ही धर्म प्राण देश है। इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। और धर्म प्राण देश है भारत, और तो भोग प्रधान है, भारत धर्म प्रधान है। इसलिए भारत भूमि में अवतार भगवान लेते हैं। बोल भारत माता की जय। भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। नीचे के लोग हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनों का पूरा ब्रह्मांड है। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का एक ब्रह्मांड होता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, इसमें पापी लोग जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर कहाँ होते हैं, जहाँ पापों का दंड भोगा जाता है?
सुखदेव जी कहते नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, यमपुरी। 28 प्रकार के महानरक होते हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री और पुत्रों का अपहरण करके ले जाते हैं, उनको तामिस्त्र नरक में गिरना पड़ता है। जैसे तांबा होता है लाल लाल, ऐसी आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर देते हैं और उसी भूमि पर इस जीव को पटक देते हैं। घर में कोई मेहमान और अतिथि आ जाए, उसको जो क्रोध भरी आंख से देखे, अब कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। जो उत्तम कुल में जन्म लेकर के अखाद्य खादन करते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, उल्टा सीधा जो मिल गया सो खा लिया, अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरों का मांस खा जाते हैं, ऐसे लोग कुंभीपाक नरक में जाते हैं, जहां तेल की खौलती हुई कढ़ाई में छोंक दिए जाते हैं पकौड़ी की तरह। फिर तो ये मर ही जाते होंगे। बोले नहीं, मर नहीं सकते। जब जीव नरक में जाता है तो उसे यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह की विशेषता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो दर्द तो ऐसा ही होगा जैसे हमारे शरीर में होता है, पर वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, इसलिए उसको नारकीय देह कहते हैं। ऐसी जीव जब मर के स्वर्ग में जाता है पुण्यात्मा, तो उसके स्वर्ग का देव शरीर प्राप्त होता है, ताकि स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सके। इस शरीर से ना सुख भोग पाते हैं ना दुख भोग पाते हैं।